रहे हैं जिन्होंने इस विक्रम को लिया है। आपको इंट्रोड्यूस करेंगे वो आचार्य विनोबा जी का 125वां वर्षगांठ का। रमेश भैया का बहुत सुंदर आश्रम है गरीबों के बीच में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। विनोबा आश्रम ही नाम है उसका, इसलिए उन्होंने इसका विक्रम लिया। ये ठीक ही किया है। उनको हम सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं सुंदर काम के लिए और शुभकामना देते हैं, पूरी सफल हो गई। प्रणाम। आज रविवार है रामहरि और आज मैत्री दिवस है। रविवार के शाम के 7 बजे हैं। विनोबा विचार प्रवाह यात्रा में हम सब के साथ श्रद्धेय भाई जी हैं। मैं रमेश भैया से अनुरोध करूंगा कि वो भाई जी के बारे में 2 शब्द कहें, फिर इसके बाद भाई जी के साथ हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर भाई जी अपना वक्तव्य जारी रखेंगे। रमेश भैया। ठीक है। प्रथम दिवस में हम बाबा के आश्रम ब्रह्म विद्या मंदिर पवनार यानी महाराष्ट्र में थे और आज ये यात्रा बढ़कर कर्नाटक की राजधानी बंगलौर पहुंच गई, दक्षिण भारत में। और बंगलौर से भाई जी जुड़े हैं। भाई जी के बारे में, आदरणीय सुब्बा राव भाई जी के बारे में सारी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में उनके शिविर आयोजित होते रहते हैं। तो क्या युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं, युवकों को प्रेरक माने जाते हैं। और जहां अभी कितने तमाम लाखों युवक ऐसे दुनिया में होंगे, देश में होंगे, जो उनसे प्रेरणा पा करके चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हों या और दूसरे क्षेत्रों में गए हों, जहां भी गए हैं वहां पर संस्कार पूर्ण सब अपनी सेवा कर रहे हैं। ये अद्भुत उनका वो है कि वो कितने युवाओं को प्रेरणा देते हैं। भाई जी के हम लोग जानते हैं कि बाबा का जो काम था जोड़ने का, वो भी जोड़ने का काम करते हैं। बाबा दिलों को जोड़ते थे, पूरी दुनिया में और देश में जहां भी जाते थे उसी के लिए काम करते थे। वैसे ही भाई जी देश को जोड़ने का काम, संस्कृति को जोड़ने का काम, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम, धर्मों को जोड़ने का काम, ये जो जोड़ने का बीड़ा उठाया है उन्होंने, वो तमाम दुनिया में उनका दृष्टिगोचर होता है। विनोबा जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, जो सबको मालूम है। डाकू समर्पण हुआ था उनके जमाने में और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था। बाबा के बाद भाई जी ने तो उसे और आगे बढ़ाया और भाई जी के साथ वो संस्मरण आज साझा करेंगे। वो अद्भुत काम हुआ है, ना जबरदस्त काम हुआ है, जिसको उनसे जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है और हमारी नई पीढ़ी और जो लोग हैं सब उससे प्रेरित होते हैं। तीसरा काम उन्होंने जो किया है कि बाबा ने कहा था कि जिस देश, जिस प्रदेश में जाएं और जहां जाएं वहां की भाषा बोलेंगे तो कैसा आप हृदय में प्रवेश करेंगे, सीधे सीधे हृदय में जाएंगे, उसका सब जुड़ने का काम करेंगे। बाबा इसलिए अपनी यात्रा के दौरान तमाम भाषाओं का, बाबा 22 भाषाओं की ज्ञाता थे। उन्होंने उसमें पुस्तकें भी लिखी, उसमें बोलते भी थे। हम सब आज भाई जी को सुनेंगे और भाई जी 18 भाषाओं की ज्ञाता। कौन सी भाषा उन्होंने छोड़ी है? जिस प्रदेश प्रांत में जाएंगे वहां की भाषा शुरू करेंगे, वहीं का शिविर में सारे लोग एक हो जाएंगे। ऐसे भाई जी को हम लोग, जब उन्होंने रेल की यात्रा निकाली, सद्भावना यात्रा, हमारे शाहजहानपुर जहां हमारा आश्रम है, शहर में न रुक के उन्होंने 300-400 युवक साइकिल से आए और भाई जी आकर के हमारी जो कुटिया बनी थी आश्रम में, वहां आकर के जहां ठहरे और भाई जी ने बहुत सारे युवकों को, साथियों को, तमाम पूरे देश के तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उन सबको बिठालकर, और हमारे गांव के लोग बैठे थे, सबको जोड़ करके यात्रा का किया और अपना बताया और संदेश दिया। क्या जबरदस्त संदेश था, सब लोगों ने उसे सुना। वो यात्रा सारे उसमें गई। हमारे यहाँ पर का एक छोटा सा संस्मरण है कि भाई जी का वहां पर रात में स्वास्थ्य खराब हुआ और फिर हम लोग कानपुर लेकर उन्हें गए। कानपुर में भाई जी का इलाज शुरू ही हो पाया था, वहां रात में ही ट्रेन ले जानी पड़ी और वहां क्योंकि ट्रेन के बिना जा नहीं सकते थे तो वहां जाकर के भाई जी को रुका। हमारे उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल उसमें मोतीलाल वोरा जी, उनको जैसे सवेरे जानकारी दी जाकर के कि भाई जी शाहजहानपुर में विनोबा आश्रम में थे और वहां थोड़ा स्वास्थ्य का वो हुआ, तो तुरंत कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर में भाई जी की गाड़ी, ट्रेन रुकी हुई है और वहां पर हैं। वोरा जी ने
तुरंत वहां जाकर के भाई जी को प्रणाम किया, हालचाल पूछा और स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं की। ऐसे देश में तमाम लोग हैं जो उनके लिए श्रद्धा का द्वार खोल देते हैं। ऐसे भाई जी आज हमारे बीच में अपना वो रखेंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विनोबा विचार प्रवाह यात्रा के दूसरे दिवस हम भाई जी का आशीर्वाद पाएंगे। हम उनके बारे में इतना ही कहेंगे कि जो प्रसाद उनसे मिला है, जो प्रसाद लोग उनसे लेकर आगे बढ़े हैं, वो आज तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। किसी भी धारा में जुड़े होंगे वहां सारा नाम कमा रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे। और भले ही सरकारी सेवा में भी हमने लोगों को देखा है, उनके जुड़े हुए लोगों को वहां अच्छा काम करते हैं और साथ में समाज सेवा के क्षेत्र में भी पूरा समय देते हैं। ऐसे भाई जी आज हमारे बीच में हैं। परिचय में बहुत समय न लेकर भाई जी ज्यादा समय लेंगे तो हमको प्रसन्नता होगी। सभी को प्रणाम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार और स्वागत। पहले हम लोग 1 मिनट मौन संगीत गाएंगे सब मिलकर। तरह तरह के संगीत है दुनिया में, हमारे भारत में अलग अलग है, उत्तरादि दक्षिणादि वाद्य संगीत, क्या क्या संगीत है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ संगीत मैं मानता हूँ मौन संगीत। 1 मिनट मौन संगीत। हम अपने आप को सोचेंगे, मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं गॉड हूँ। सारा तनाव छूट जाए, आराम से बैठे 1 मिनट, दीर्घ दीर्घ श्वास लेंगे, दीर्घ छोड़ेंगे। अच्छा किया बाबा ने, दुनिया के कोई ने धर्म छोड़ा नहीं, सभी धर्मों से उन्होंने चुना और नाम माला बनाया। अब उनको याद करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होगा नाम माला गाते गाते याद करेंगे उसके निर्माता आचार्य विनोबा भावे का। वो सभी गाएं, बल्कि एक एक लाइन 2 बार गाएंगे। सभी जानते हैं, कोई इक्के दुक्के न जाने और दूसरे बार आप भी शामिल हो सकते हैं। सब मिलकर गाएं, सुंदर वायुमंडल बनाएं। ओम तत्सत श्री नारायण उत्तम गुरु तू। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू। रुद्र तू स्कंद विनायक सविता पावक तू। सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू। ब्रह्म मद तू यौ शक्ति तू। ईशु पिता प्रभु तू। ब्रह्म मद तू यौ शक्ति तू। ईशु पिता प्रभु तू। रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू। रहीम ताओ तू। रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू। रहीम ताओ तू। वासुदेव तू विश्वरूप तू। चिदानंद हरि तू। वासुदेव तू विश्वरूप तू। चिदानंद हरि तू। अद्वितीय तू
अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू, अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू। ओम तत्सत् श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू। ओम तत्सत् श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर श्रमास्वाद सर्वत्र भयवर्जन सर्वधर्मे समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना एकादश सेवावि नम्रत्वे व्रत निश्चये। शुरुआत का प्रवाह था बहन जी हमारी उषा बहन से। वैसे तो पवनार में जितने हैं ब्रह्म विद्या मंदिर में वो सभी विनोबा जी के बारे में जानते ही हैं, लेकिन उषा जी ये एनसाइक्लोपीडिया है विनोबा जी के। उनका कल बात हो गई तो बहुत ही अच्छा रहा। प्रथम शीर्षक तो मैंने सोचा कहाँ पैदा हुए, कहाँ अध्ययन किया, तो उसके बदले हम लोग, मैं खुद भी सोचता हूँ क्या क्या लाभ उठाए और भारत माता को, पृथ्वी माता को क्या क्या लाभ मिल सकता है विनोबा जी के जीवन से। गांधी जी के इतने नज़दीक के अनुयायी, और गांधी जी ने कह दिया, बंगाल में बंगाली सीख रहे थे, अभी रमेश भैया बोल रहे थे ना, भाषा सीखो। नौखाली चले गए गांधी जी, और गांधी जी इंग्लिश अच्छा बोलते थे, इंग्लैंड में अध्ययन हुआ था, गुजराती मातृभाषा थी, मराठी बोलते थे, हिंदी बोलते थे, लेकिन नौखाली में हिंदी भी नहीं, मराठी भी नहीं, वहाँ तो बंगाल के सिवा भाषा नहीं। तो मैं अक्सर उल्लेख करते रहता हूँ, उपनिषदों में आया युवा का स्वरूप, युवाध्यायकः माने युवा वो होता है जो अध्ययनशील होता है। हम लोग 22 साल में 23 साल में ये पीएचडी हो गया तो हमने सोचा कि हमारा सीखना खत्म हो गया। 74 साल के थे महात्मा गांधी जब नौखाली गए, वहां लिया शुरू किया बंगाली पढ़ना। तुम्हारा नाम की, तुम्हारा नाम क्या है। पत्रकार चलते चलते पत्रकार ने पूछा, अपनार की बानी, आपका संदेश क्या। बंगाली में, असमिया में, ओडिया में संदेश के लिए बोलते बानी। तो गांधी जी ने कहा, बंगाली में उत्तर दिया, अमर जीवन अमर बानी, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। वो विश्वविख्यात हो गया एक वाक्य। तो उनको जीवन से सीखना ज़्यादा, कर्म से सीखना ज़्यादा, कर्म के माध्यम से खूब संदेश रहा करता था। सर्वधर्म नाममाला बनाया आचार्य ने। शुरुआत में मैं चाहता हूँ कि 2 बात हम इसके बारे में सोचें, और वो ये एक संदेश ले जाए। और वो संदेश क्या है? दुनिया में धर्मों का आविष्कार होने लगा, कई धर्म हो गए, लेकिन शुरुआत में हिंदू धर्म का कोई न तो कोई एक व्यक्ति था, न तो कोई एक पुस्तक थी। हाँ, वेदों को बोल तो सकते हैं, लेकिन असल में ऋषि बोलते गए, धर्म बनते गया। ये सौंदर्य है हिंदू धर्म का। पहले तो सनातन धर्म के नाम हुआ। क्या संदेश है ऋषियों का? सनातन धर्म के माध्यम से संदेश था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं साक्षात ब्रह्म हूं। ये संदेश है।
आज भी गांधी जी के आश्रम में सुबह ठंडा ठंडा में 5 बजे, ठंडा हो गर्मी हो बारिश हो, बराबर प्रार्थना होती है। सभी धर्मों की प्रार्थना होती है। और शंकराचार्य जी का एक 1200 साल पुराना, कैसे उठो, कैसे उठता हूं मैं, कैसे उठते हैं आप? मैं देखता, मैं ज्यादातर तो रेलगाड़ी में होता है मेरा उठना, देखता हूं क्या कर रहे हैं और सब पैसेंजर, कुछ लोग तो तरसते रहते चाय मिल जाए, चाय मिल जाए। लेकिन आजकल तो सभी लोग सुबह उठे, टेलीफोन उठाया, मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे 4 साल के 5 साल के सब टेलीफोन उठा। तो ऋषि क्या बोलता है, मैं क्या करूं जब उठूंगा? ऋषि का संदेश बहुत स्पष्ट दिया, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम। स्फुरदात्म तत्वम वो तत्व है जो इतना डायनामिक है, जो कि सारी दुनिया को संचालन करता है। वो तत्व क्या, सूरज और चांद और पहाड़ और नदी, सारे के सारे का वो उगम है, आत्म तत्व। उसको याद करो तो तुम कितने स्फूर्ति वाले रहेंगे दिन भर। और उसके बाद और एक सुंदर संदेश ऋषि ने उसमें जोड़ दिया, ये आत्म तत्व कहाँ है, खोजना चाहते हैं? तद ब्रह्म निष्कलम अहम न च भूत संग। मैं हूं उसका केंद्र बिंदु, अहम माने संस्कृत में मैं। तो ये आत्म तत्व मेरे भीतर है, तो कितना महान शक्ति हूं मैं। तो उसी को बहुत लोगों ने पहचाना ठीक तरह से। उसके बाद जैन धर्म आया भारत में या दुनिया में बोलो। 24वां तीर्थंकर आ गए 26 साल पहले। पहले तीर्थंकर कितने पहले आए होंगे? साफ साफ बोल दिया, आसमान में नहीं बैठा भगवान। तो फिर भगवान बैठा कहाँ है? कहते मनुष्य अपने सद्विचार से, सत्कर्म से, सदाचार से मनुष्य ही ईश्वर बनता है। वही संदेश, तद ब्रह्म निष्कलम हम, माने निष्कलम हम, मेरे में कोई कमी नहीं है, शुद्ध हूं क्योंकि मैं भगवान हूं। जैन वही बोले, मनुष्य ही भगवान जो बनता है। उसके एक थोड़े दिन बाद, थोड़े वर्ष के बाद बुद्ध भगवान आए, बोध वृक्ष में बैठ गए, एकदम तपस्या कर रहे हैं और अंत में उनको मिल गया तपस्या का फल। वो क्या था? जा रहे हैं बुद्ध भगवान हमारे कुशीनगर में, आनंद वगैरह शिष्य सब दुखी हैं, भगवान आप चले जाएंगे? वो तेरे कहाँ चले जाएंगे? अपदीपो भवा, आप हैं, आपके भीतर है वो दिव्य ज्योति, तुम कहाँ खोजते हो? कौन कहाँ जा रहा है? वही बात, मनुष्य ही है जो भगवान जहां दिखता है। उसके थोड़े दिन बाद 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट आए। क्या संदेश लाया? द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। एक एक धर्म दिखे वही बात बोल रही है, अलग अलग भाषा में। स्वर्ग लोग तुम्हारे भीतर है, माने सारे देव देवताएं मेरे भीतर है। तो मुझे कितना सुंदर जीवन मेरा होना चाहिए। फिर आए, और कल ही हुआ ईद मिलाप, इस्लाम धर्म आया। तो क्या बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद बोले, जो अपने आप को पहचानेगा तो खुदा को पहचान लिया, तो खुदा यहाँ बैठा है। वही बात। फिर आए 400 साल, 450 साल हो रहा है। सिख धर्म आया, 10 गुरु, उन्होंने एक को नहीं माना, सारे 10 गुरुओं को माना, सिख गुरुओं के तो होता। और 10 गुरुओं का संदेश क्या है? मन तू ज्योत पहचान। कहाँ खोज रहे हो? आपका मन है जो दिव्य ज्योति है। तो हमको गांधी के परिवार के लोग, विनोबा के परिवार के लोग, दुनिया में जगह जगह ये बात फैलाने का है। कहाँ झगड़ा कर लेते हो? जो 4000 साल 5000 साल पहले ऋषियों ने जो सोचा, वही 400 साल पहले सिख गुरुओं ने सोचा है, और सारे गुरुओं ने यही संदेश कहा है।
तो ये संदेश अगर हम पहचान ले, सभी मनुष्य पहचान ले, तो फिर झगड़े का कहाँ गुंजाइश पड़ता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा, और जगह जगह कहीं कहीं सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। मुझे मौका मिल गया था यूनाइटेड नेशंस में बोलने का, ये 193 राष्ट्र सदस्य हैं। मैंने कहा भविष्य में दुनिया अगर सुखी रहना हो तो सर्वधर्म समभावी नहीं, सर्वधर्म ममभाव होना चाहिए। सभी बराबर कहा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में। 1993 में मुझे बोलने को मौका मिल गया, जो स्वामी जी को नहीं मिला था वो मुझे मिला। वो क्या, 7,000 लोगों में बोलना था। स्वामी विवेकानंद लाउड स्पीकर नहीं, मेगाफोन भी नहीं, वो अभी उसको इन्वेंट ही नहीं हुआ था। लेकिन 1993 में मैं गया तो मेरे सामने 50 स्पीकर्स थे, 18,000 डेलीगेट्स थे, अलग अलग जगह बैठे। तो मैं बोला 1,100 साल पहले भारत का संदेश आया था आपके पास, सर्वधर्म समभाव। उसके बाद गांधी जी आ गए, सर्वधर्म ममभाव लाए, माने सभी धर्म मेरे, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, बौद्ध हूँ, सभी धर्म। क्यों? गांधी जी ने कहा कि धर्म का मतलब क्या होता है, माथे में तिलक लगाओ और मंदिर में जाओ, सब कुछ करो, लेकिन असली धर्म क्या है? वैष्णव जन तो तेने कही, मनुष्य में ईश्वर को देखो। वो मनुष्य कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी देश का हो सकता है। मनुष्य क्यों? सभी में है भगवान, लेकिन सिर्फ मनुष्य जो पहचान सकता है। गाय में है भगवान, लेकिन मैं जाकर गाय को कहूँ एक गाय तुम्हारे अंदर भगवान है, तो उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन 3 साल के बच्चे को भी मैं कहूँ भगवान तुम्हारे अंदर है, तो पहचान सकता है, समझ सकता है। तो इसीलिए भगवान सर्वत्र है, लेकिन मनुष्य इस बात को समझ सकता है, इसीलिए सर्वधर्म प्रार्थना। तो मैंने कहा कि वो यूनाइटेड, वो जो विश्व धर्म संसद था, उनको यही मैंने कहा भविष्य में दुनिया सुखी हो, उसके लिए चाहिएगा सभी लोग सभी धर्म को अपना ले। इसीलिए सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं हम लोग। तो भारत से ये संदेश जाना चाहिएगा कि सभी धर्म वही संदेश देता है। तो इसीलिए धर्म के बीच में हमेशा मधुर संबंध ही होना चाहिएगा। इसीलिए सभी धर्म प्रार्थना कर लेंगे तो उस वक्त जो भाषा के बीच में दीवार हमने खड़ा किया है, वो दीवार टूट जाए और सब हम एक हो जाए। तो ये संदेश एक बहुत मुख्य था। विनोबा जी का जीवन, गांधी जी का जीवन याद करता हूँ। ये एक घटना मेरे सामने आती है। हर साल इस समय मैं अमेरिका रहता था, 1984 लेकर कितना 34 बार बराबर अमेरिका में रहता था। लेकिन इस साल एक कोरोना क्या आ गया, नहीं जा पाया। तो तरह का अनुभव होता है। बहुत सारे हमारे जजमान के घर में एक अमेरिकन नौकरानी थी, अपनी मोटर में आती थी और काम भी क्या रहता है, मशीन से झाड़ू हो गया, मशीन से कपड़ा धुल गया, मशीन से बर्तन धुल गए, काम कुछ नहीं रहता। लेकिन महीना 500 रुपये लेती है, आधा घंटा 1 घंटे का काम के लिए, और 10 घर में जाए तो $5,000 हो गया उसका, और $1 का आजकल 75 रुपये हो रहा है। तो कितना बड़ा तनख्वाह है। लेकिन डाइवोर्स हुआ है, पता नहीं पति कहाँ गया है। अमेरिका में करीब 1/3 माने 10 करोड़ लोग, उसके लिए उन्होंने शब्द ही निकाल दिया, सिंगल पेरेंट फैमिली। पति हो तो पत्नी नहीं, पत्नी हो तो पति नहीं, अलग अलग हुआ है। ऐसा एक घर की बात है। उसका नाम था शरान। तो ये एक दिन सभी लोग गए हैं अपने अपने काम से, मैं अकेला था, कुछ टाइप कर रहा था। वो शरान आ गई और मुझसे कहा, कुछ बात करने लगी, बड़बड़। मैं तो टाइप कर रहा था।
तो अब 10 मिनट हो गए, तो मैंने कहा शरण क्या बोल रही हो, 10 मिनट हो गए। उन्होंने कहा मैं 10 मिनट से सुना रही हूँ, आप सुनते ही नहीं। मैं कहा अच्छा बोलो भाई, क्या क्या बात है। शरण बोलती है मैं मेरे बड़े लड़के को घर से भगा दिया है। मैंने कहा अरे पति तो है ही नहीं, तुम्हारे बेटे को भगा दिया? हाँ भगा दिया। मैंने कहा क्यों भगा, क्या उम्र थी? 16 साल। मैंने कहा क्यों उसको भगा दिया? अरे क्या करूं, पहले सिगरेट पीने लगा, फिर शराब पीने लगा और ड्रग्स लेने लगा, फिर पैसा चोरी करना ही पड़ता है तो पैसा चोरी करने लगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अटपटा है कि घर में 2 ही लड़के हैं और बड़े लड़के को घर से निकाल दिया। हाँ, फिर शरान बोलती मेरा दूसरा लड़का है 13 साल का, मैं चाहता हूँ उसको अमेरिका का एक अच्छा नागरिक बना दो, बहुत अच्छी बात बनाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए उसके लिए नियम बना दिया, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, ताला बंद करके चाबी मेरे पास रखती हूँ। और बोले कल रात को 1 बजे मेरा क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, बेटा जाग गया और कहता माँ चाबी दो मुझे बाहर जाना, 1 बज रहा है, नहीं देती हूँ। तो माँ बेटे 2 ही घर में, तो झगड़ा मारपीट। तो मैंने कहा शरान रात को 1 बजे तुम्हारा बेटा कहाँ जाएगा, कोई फुटबॉल मैच तो होता नहीं रात को 1 बजे। अरे आप फुटबॉल मैच की बोलते हो, वो बोलता है उसको गर्लफ्रेंड से मिलना है, 13 साल का लड़का। मैंने कहा अरे बाबा, मैंने उसको कहा मैं 70 साल का हो गया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारा 13 साल के बेटे को गर्लफ्रेंड होता? हाँ हमारे अमेरिका में ऐसे होता है। तो उसके बाद बोले क्या करूं मैं? मैंने कहा आप क्या कर सकते हो मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे भारत में हजारों घरों में क्या होता है वो बता सकता हूँ। अच्छा बताए क्या होता है भारत के घरों में। मैंने उसको कहा घर घर में बाबा करते थे, बहुत सुंदर वर्णन है, कितने उनकी माँ से जो संबंध था, कितना मधुर संबंध है। तो हजारों घरों में भारत में सुबह सुबह उठ के बच्चे बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं उसके साथ जोड़ा हूँ प्रकृति देवो भव। वो बड़ा सुन रही थी, इंग्लिश में बताया फिर ट्रीट योर मदर एज गॉड, फादर एज गॉड। बड़े आंखें खोल के सुन रही थी। तब बोली दिस सीम्स टू बी अ वंडरफुल आइडिया, एक अद्भुत चीज है ये। मैंने कहा भारत के हजारों घरों में होता है, नहीं होता होना चाहिएगा। तो वो मुझसे पूछती है भाई जी आप 13 साल के थे तब आपकी मदर का आदर करते थे क्या? उसको तो 13 साल है दिमाग में, क्योंकि उसका बेटा 13 साल का उसको तकलीफ दे रहा है। मैंने उसका शरान तुम 13 साल की बोल रहे हो, मैं भी उस वक्त तो 75 साल का 70 साल का था, 80 साल का हो रहा था। मैं कहा 80 साल में रहे उम्र, और मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगा, परसों रहूंगा जापान में। तो मैं कहीं भी सोता हूँ, सुबह उठ के पहले पहले मेरे सामने आती है मेरी माँ, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य। वो स्वीकार नहीं कर सके क्या ऐसे भी हो सकता है क्या? जो हमारे देश में रोज रोज होता है उससे हमको फायदा होता है, माँ को क्या फायदा होने को है? तो मैंने कहा कि तुम पूछते हो माँ से, तब की बात आज भी मैं हमारी माँ को नमस्कार करता हूँ सुबह उठ के। उसके बाद फिर सारे देवताएं आते मेरे सामने। तो बाबा के जीवन में अपनी माँ के साथ उनका क्या रिश्ता था। गीता सुन के आती थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था, विनया समझ में नहीं आता है। फिर उन्होंने दूसरी मराठी गीता लाया, विनया ये भी पढ़ना मुश्किल है। तो करते करते आखिर में, लेकिन दुर्भाग्य है विनोबा जी का जब गीता ही बना तब तक उनकी माँ थी नहीं रुक्मिणी जी, लेकिन बनाया, माता की बात रखी उन्होंने। माता के आज हजारों हजारों माता को वो
लाभ दे रहे गीताई मंदिर। तो ये जब मैंने सोचा कि पहली बात मार्गदर्शन हमको, और वो मार्गदर्शन है माँ को रोज याद करो, श्रद्धा से नमन करो और सीखो। क्या सीखने का था? बोल के सिखाया नहीं, पढ़ के नहीं, आदेश करके सिखाया नहीं, देखते थे। सुबह उठती है, पूजा पाठ, और पूरा पूरा होने के तक खाना खाना ही नहीं। और गांधी जी की माँ भी पूजा पूरा होना और सूर्य दर्शन होना, बादल हो तो अभी नहीं खाना खाना। तो क्या क्या नियम रखा था अपने लिए, कहीं लिखित नियम नहीं, आदेश की बात नहीं, अंदर की प्रेरणा से लिखा हुआ था। तो ये एक संदेश ये है, मेरा जीवन मेरा संदेश जो है, उसमें एक संदेश ये है, माँ को, पिता को और अपने अग्रजनों को आदर करना सीखे हम लोग भारत में। अब ये करुणा क्या चल रहा है, कहते हैं बहुत घरों में झगड़ा होता है क्योंकि घर में रहना पड़ रहा है। अरे घर में रहना हो तो संबंध और मजबूत होना चाहिए, दिन भर साथ में रहते हैं वो, लेकिन वो दृष्टि हो तब होगा। अगर वो दृष्टि नहीं होगा फिर झगड़ा ही होने को है। तो कितना सुंदर जीवन मरने तक पढ़ाई होती है। विनोबा जी बहुत ही बुद्धिमान थे और गणित में तो एकदम 100 के 100 भी लेना हमेशा। मैं हाई स्कूल पास भी कर लिया। उसके बाद सभी वही तो करते हैं ना, क्यों किया, मेरा भाई ने किया इसलिए मैं भी स्कूल पास किया, इंटरमीडिएट कॉलेज गया, उसके बाद कॉलेज गया। तो भाई ने किया था इसलिए, मैं विनोबा तो सबसे बड़े थे, तो उनका साथी गोपाल के साथ चले बड़ौदा से बम्बई, वहां जाके आगे अध्ययन करूंगा। क्या चिंतन चल रहा था, गाड़ी में बैठे बैठे एक चिट्ठी लिखते विनोबा जी और गोपाल को दे दिया, गोपाल परीक्षा का रिजल्ट आ जाए उसके बाद इसको पोस्ट कर देना करके। और वो उतर गए सूरत में और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? खोज में चल पड़े। ये मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं गणित में 100 के 100 ले सकता हूँ मार्क्स, इंग्लिश में ले सकता हूँ, लेकिन सुना है जीवन का लक्ष्य है भगवान के साक्षात्कार। तो क्या ये मैं गणित में 100 के 100 लूँ तो भगवान मिल जाएगा? कौन कह सकता है भगवान मिल जाएगा? नौकरी मिल जाएगी? कह रहे जीवन का उद्देश्य तो भगवान को साक्षात्कार करना है। सूरत में उतरे रेल से, चल पड़े भगवान को खोजते 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 चले, कहाँ कहाँ चले, आखिर में वाराणसी गए। वहां तो सब शास्त्र के पारंगत लोग सब रहते हैं। तो पहुंचते बनारस, खोजते एक एक। उससे पहले स्वामी विवेकानंद, इनका नाम था पहले नरेंद्र, खोज रहे हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी के पास गए, देवेंद्रनाथ टैगोर के पास, बस एक ही सवाल, आप इतने नाम आपका बड़ा है, आपने भगवान को देखा है क्या? भगवान को देखा है क्या? रविन्द्रनाथ के टैगोर के बोलते ने, अरे तुम्हारा आंख तो इतना लगता है कि तुम बड़े संत बनोगे। वो कहते टैगोर साहब, मैं मेरी तारीफ सुनने के लिए नहीं आया हूँ, आप भगवान को देखा है क्या? कौन कह सकता देख। मिल गया एक, वो भी बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है। एक दिन एक अंग्रेज लेक्चरर आ गए उनको, और बोलते बोलते उन्होंने समाधि की कुछ चर्चा की। और नरेंद्र लड़का पूछता है, सर ये अच्छी अच्छी बात तो लगती है, लेकिन ये खाली किताब में रखी बात है कि कहीं इसका अनुभव भी किसी को हुआ है क्या? कहाँ हुआ है? अरे कहाँ हुआ है? ने कहा जाओ दक्षिणेश्वर है, वहाँ एक ग्राम का आदमी बैठा हुआ है, वो क्या पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान है, जाओ। तो बड़ा संकोच करते नरेंद्र जाता है। मैं बीए पढ़ रहा हूँ और कहते हैं गाँव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं, उससे मुझे क्या मिलेगा? लेकिन गया फिर दक्षिणेश्वर के मंदिर में, काली मंदिर में मिला रामकृष्ण परमहंस से, और सीधा वही सवाल, सर आपने की भगवान को देखें कि
भगवान को आपने देखा है क्या? और एक जवाब देने वाला मिला दुनिया में, हाँ देखा है। नहीं नहीं, तुमसे देखना इससे अच्छा देखता हूँ। मैं देख सकता हूँ, सभी देख सकते हैं, लेकिन कौन चाहता है? बीवी मर गई तो रोता है, पैसा खत्म हो गया तो रोता है। भगवान के लिए कोई रोता है क्या? श्रद्धा से रोएगा तो जरूर मिलेगा, संबंध बन गया। आचार्य विनोबा बजा रहे, खोज रहे कहाँ मुझे शांति मिली। अभिषेक कर उन्होंने अपनी उस वक्त के, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन बार बार याद करना कितना अच्छा होगा। तो चाहिए बंगाल देखो कितना अच्छा, कितने क्रांतिकारी हो गए। खुदीराम बोस 15-16 साल का, और खांसी में चढ़ रहा है, देशभक्ति का गाना गा रहा है। हाँ, तो बंगाल से क्रांति का बहुत आकर्षण हुआ विनोबा जी को। मैं भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हिमालय की शांति चाहते थे। कितना वो, क्योंकि घूम आए, देखा कितना प्रशांत वायुमंडल। और उस बीच में गांधी जी का भाषण सुन, उनको रिपोर्ट देखने को मिल गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है आज, और पंडित मालवीय जी शुरू कर रहे हैं। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी हुई हैं। वाइसराय को बुलाए, उस वक्त तो वाइसराय माने क्या है, सुपर भगवान। और गवर्नर लोग आए हैं, राजा महाराजा कितने लोग आए हैं। और उद्घाटन हुआ पहले दिन, गांधी जी को भी बुलाया था, क्योंकि अफ्रीका में नाम हो गया था करके। बैठे हैं सब, भाषण हो रहा है। और गांधी जी को दूसरा दिन मौका मिला बोलने को, और बोलने लगे गांधी जी। क्या आप सब लोग जो बैठे हैं, कितने अच्छी अच्छी बातें कहा, भारत के सौंदर्य के बारे में, भारत में सुख के बारे में, सारा बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये राजा लोग देखो बैठे, गुड़िया गुड़िया जैसे लगते हैं, क्या क्या पहने हुए, उसमें सोना है, चांदी है, और क्या क्या डायमंड वायमंड सारा, तो देखने से ऐसा लगता है सब गुड़िया है। लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि हम दुनिया की सेवा करते हैं। अब दुनिया भूखे मर रही है, और आप देखो तो ये सारा इतना पहने बैठे हुए हैं, क्या सेवा करेंगे आप दुनिया का? खूब लड़कियों ने ताली बजा दिया। अध्यक्ष करे, अरे गवर्नर सुन, उस वक्त गवर्नर जनरल तो नहीं बैठे थे, लेकिन दूसरे राजा महाराजा एक एक उठ के चलने लगे, ये क्या बोल रहा है आदमी। और अध्यक्ष जी बोलते बंद कर दो। गांधी जी पूछते लड़के से, क्या बंद कर दो? लड़के कहते नहीं नहीं, और बोलो, ताली बजा रहे। तो ऐसा भाषण का रिपोर्ट विनोबा जी ने देखा। अरे वाह, मैं जो खोज रहा था यहाँ है। मैं खोज रहा था क्रांति बंगाल की, मैं खोज रहा था शांति हिमालय की, लेकिन यहाँ एक आदमी है, शांति और क्रांति का इसमें सम्मिलित शक्ति है। ये चिट्ठी लिखा, बुलाया तो पहुंच गए खोचरब अहमदाबाद में, और गांधी जी से भेंट हुई। कितना संबंध मधुर हो गया। 1916 की बात है, जब वो गए आश्रम साबरमती के बाद। उसके बाद तो साबरमती चले गए, तो साबरमती में उनके अलग अलग प्रयोग चलने लगा। गांधी जी को इंग्लैंड में थे, एक अंग्रेज लड़का ने पूछा, मिस्टर गांधी, मैंने सुना है तुम्हारे देश में गीता करके बहुत अच्छी किताब है, पढ़े हो क्या? और गांधी जी पढ़े नहीं, इतना संकोच हुआ उनको। फिर एडविन आर्नल्ड की गांधी की कहानी सुनी, पढ़ी उन्होंने, और तो गीता पढ़ा अंग्रेजी में, अंग्रेज का लिखा हुआ। उसके बाद गांधी जी को, अरे ये है मेरे देश की निधि, और मैंने इसको पहचाना ही नहीं। तो फिर गीता का अध्ययन धीरे धीरे करने लगे। भारत आ गए, उनको लगा अंग्रेजी में तो मैं पढ़ लिया, लेकिन संस्कृत में पढ़ना अच्छा होगा। तो महादेव भाई उनके सेक्रेटरी बड़े विद्वान थे। महादेव भाई को कहते, गांधी जी, महादेव मुझे गीता ही संस्कृत में सिखाओगे? महादेव बोलते, हाँ मैं सिखा तो सकता हूँ, लेकिन हमारे आश्रम में वो नया लड़का जो आया है विनोबा नाम का,
वो मेरे से अच्छा संस्कृत जानता है। 25 साल का अंतर है गांधी और विनोबा का। तो 25 साल छोटे विनोबा से कहते हैं, क्या मुझे सिखाओगे संस्कृत में गीता? और विनोबा भी अपने ढंग से मास्टर टीचर, सिखा सकता हूँ, पर एक शर्त है। बोलो जो शर्त है। प्रतिदिन आना पड़ेगा, अब बीच में गैर हाजिर हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा सबक। तो अच्छी बात है। तो शुभ हो गया, शुरू हो गया, अच्छा चल रहा है। गुरु शिष्य, विनोबा जी गुरु, 25 साल बड़े, गांधी जी शिष्य। पढ़ते पढ़ते बीच में गैर हाजिर होने लग गए गांधी जी। फिर कुछ दिन बाद आए, चलो विनोबा हमारा शुरू करेंगे। विनोबा ने कहा नहीं करेंगे, आप गैर हाजिर हो गए। तो गांधी ने कहा भाई मेरी बात तो सुनो। उन्होंने कहा कि मैं तब तक आपका गीता पाठ पढ़ रहा था, लेकिन आप आए गीता के दूसरा अध्याय के 52वें श्लोक तक। उसके बाद श्लोक शुरू हुए, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा। तो ये वो श्लोक आया, पहले श्लोक में मैं हट गया, देखा अरे इसमें बोला है तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो अभी तो मैं योग्य नहीं हूँ इसको पढ़ने का। उसके बाद बहुत प्रयास करके उसको श्लोक में जो जो आता है 18 श्लोकों में वो सब करने लगा। अब मैं करने लग गया हूँ, अब मुझे लगा मेरे में योग्यता फिर आ गई गीता अध्ययन करने की, अब तो पढ़ाओ। तो विनोबा को लगा रहे मैं तो सोच रहा था ये आदमी धोखा दे रहे हैं, उल्टा ये तो इतना सीरियस विद्यार्थी है। फिर पूरा किया। तो ये गांधी विनोबा के संबंध में अलग अलग कड़ियां हैं, ये सुंदर एक कड़ी है। तो हम लोगों को थोड़ा दुनिया की बात, आज की दुनिया की बात मैं सब जगह बोलते रहता हूँ, और इतना अच्छा मौका रमेश भैया ने दिया है तो मैंने सोचा वो तो जरूर आपके सामने वो बात रखना चाहिएगा। और वो है, हम सभी जानते हैं विनोबा जी का फार्मूला, क्योंकि फार्मूला अच्छे अच्छे बनाते थे। साइंस प्लस पॉलिटिक्स इक्वल टू टोटल डिस्ट्रक्शन। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी टोटल वेलफेयर। विज्ञान के साथ राजनीति जुड़ेगा, सर्वनाश होगा, जो हो रहा है, एटम बम तक पहुंचा। विज्ञान के साथ आध्यात्म जुड़ा। रमेश भैया ने कहा कि देखो कहाँ कहाँ बैठे बोल रहे, शायद कोई हिंदुस्तान से बाहर भी है, सुन पा रहे विनोबा जी का 40 अच्छे संस्मरण सुन रहे हैं। तो विज्ञान, ये विज्ञान के साथ आध्यात्म को जोड़ा, विनोबा को जोड़ा। तो विज्ञान के बारे में, क्योंकि भविष्य के दुनिया विज्ञान की होती है बोलते हैं, तो इसीलिए मैं सोचने लगा विज्ञान की पराकाष्ठा, सबसे ऊंचा आदमी कौन है विज्ञान का, खोजने से लगा। चाहे जापान में पूछो, चाहे चाइना में पूछो, चाहे भारत में पूछो, चाहे अमेरिका में पूछो, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कौन हुआ, सभी मानेंगे प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन। और हम लोगों को तो इसीलिए उनका नाम प्यारा है कि गांधी जी के बाद इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया गांधी जी का। तो आइंस्टाइन विज्ञान के बारे में कितना अभिमान रहा होगा, क्योंकि आइंस्टाइन नहीं होते, विज्ञान उनका विज्ञान होता तो शायद 1968 में आदमी चंद्रमा पर नहीं पहुंचा होता। तो विज्ञान के बारे में अभिमानी प्रोफेसर आइंस्टाइन बोलते हैं क्या क्या पराक्रम करता है मेरा विज्ञान, क्या क्या जादू करता है। हमारे जादू देखने का मौका मिला। जयप्रकाश जी बीमार हो गए चंडीगढ़ में, लगा कि बचेंगे नहीं, किडनी समस्या हो गई, किडनी काम नहीं कर रही है। उनको ले गए दिल्ली में, मैं भी भागे गया एयरपोर्ट में, लेकिन दिल्ली में एयरप्लेन, एक प्लेन से उतरे दूसरे प्लेन में बैठ के चले गए बम्बई। बचेंगे नहीं बचेंगे सोच रहे थे। फिर 15-20 दिन के बाद मैं जाता हूँ बम्बई यशलोक होटल में,
इस लोग हॉस्पिटल में हंसते हंसते बात कर रहे हैं। जयप्रकाश जी कह रहे आप तो मर गए थे। जयप्रकाश जी बोले हाँ मर गया था, लेकिन विज्ञान ने बचा दिया, विज्ञान ने बचा दिया। एक डायलिसिस रहता है, शरीर के अंदर का किडनी जो काम करता है वो सारा काम वो मशीन कर रहा है। मेरा सारा खून जाता है उस मशीन में, शुद्ध होकर आता है, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। क्या चमत्कार है विज्ञान का। तो आइंस्टाइन को बहुत उसका अभिमान रहना स्वाभाविक ही था। क्या क्या चमत्कार करता है। अभी तो चंद्रमा पर पहुंच गया और मंगल में पहुंचने की तैयारी हो रही है, पहुंच जाए शायद हमारे देखते देखते ही। और ये जो चिकित्सा विज्ञान है, मैं छोटा था तो मेरा एक भाई को टाइफाइड हो गया। अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को लाया, पूरा खर्च किया, बचा नहीं पाए, खत्म हो गया। आज टाइफाइड हो, डॉक्टर के पास जाके कहेंगे कि टाइफाइड हो गया, तो अरे टाइफाइड है, आओ एक इंजेक्शन लो, जाओ रसगुल्ला खाओ, कोई चिंता मत करो। टाइफाइड इतना आसान हो गया। प्लेग आ गया था हमारे सूरत में, 15 दिन में प्लेग खत्म कर दिया। 1906 में प्लेग आया था तो सारा हिंदुस्तान में पता नहीं कितने हजार लोग मर गए। लेकिन सूरत में उस वक्त तो उस पहले मास्क शुरू हुआ था, बहुत लोग मास्क पहनते थे, सारा हुआ, लेकिन 15 दिन में खत्म कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हिंदुस्तान आके बधाई दिया हमारे डॉक्टरों को, कितना ऐसा चमत्कार करता है। लेकिन बहुत एक मतलब की बात का जो हम याद रखेंगे। कौन? प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक। वो बोले मेरा विज्ञान चमत्कार करता है, मरता मरता आदमी को भी जिता देता है, और बहुत बड़ी शक्ति, और आपको बहुत ही आगे ले जा सकता है साइंस। पहले कोई ज़माने में बनारस जाके आते तो हमारे यहाँ उनका श्राद्ध कर लेते, बनारस चले, क्या पता लौटेंगे नहीं लौटेंगे। अभी तो क्या, प्लेन में बैठे, आज गए कल वापस लौट आए। तो इतना सब फायदा हुआ है मनुष्य को। लेकिन मुझे और भी आगे जाना है। वो कहाँ जाना है? तो जवाब दिया प्रोफेसर आइंस्टाइन ने, आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, लेकिन देयर इज वन पॉइंट एट विच स्पिरिचुअलिटी विल हैव टू टेक ओवर। बहुत आपको आगे ले जाएगा, लेकिन ये एक पॉइंट आएगा वहां बंद हो जाएगा। तो क्या पॉइंट, ऐसा पॉइंट क्या आ जाएगा विज्ञान के नहीं हो सका ऐसे? उन्होंने कहा बीमार को ठीक करेगा, मोटा है तो दुबला करने के लिए दवाएं आ गई, क्या क्या मशीन आ गई, सब कुछ आ गया। ये सब के बावजूद हमारे विज्ञान के पास ऐसे कोई इंजेक्शन तैयार नहीं हुआ कि एक इंजेक्शन लगाओ तो बेईमान आदमी ईमानदार हो जाए, बेईमान आदमी ईमानदार हो जाए। उसके लिए मेरे पास इंजेक्शन है नहीं। वो अगर आप चाहेंगे तो आध्यात्म का शरण लेना पड़ेगा। ये विवेकानंद गांधी की बोली हुई बात नहीं, अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बोली हुई बात। तो ये आध्यात्म क्या है? आध्यात्म के नाम से क्या क्या अन्याय होता है हमारे देश में। मुझे एक शिविर चलाना पड़ा कंधमाल उड़ीसा में। एक कौम के लोग दूसरे कौम के लोगों का झोपड़ी जला दिया, आदमी को मार दिया, क्या क्या कर दिया, क्या क्या कर दिया। कारण क्या था? मेरा अमुक कौम है, उसका दूसरा कौम है। तो कोई कोई सोचता है कि दूसरा कौम वालों को मार दिया, मैं एक भगवान को मानता हूँ, दूसरा भगवान को मानता हूँ, उसको मार दिया तो मेरा आध्यात्म का काम हो गया मानता है। लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ, बहुत अच्छी व्याख्या था, अच्छा ये आध्यात्म का। तो उनसे पूछा, 5-7 लोग गए, स्वामी जी हमको आध्यात्म का मार्गदर्शन करो। पूछते हैं स्वामी जी कहाँ से आए हो? तो कहा हम पंजाब से आए। स्वामी जी कहते अरे पंजाब से आए, मैंने सुना है पंजाब में 3 साल से बारिश नहीं हुई, क्या हाल है? हाँ स्वामी जी बारिश नहीं हुई, तकलीफ, उस वक्त भागड़ा नंगल नहीं था 100 साल पहले, तो तकलीफ है, लेकिन हम आए हैं आध्यात्म का मार्गदर्शन। तो फिर वे पूछते हैं बारिश नहीं है तो किसान को बहुत तकलीफ हो रही होगी।
किसान को तकलीफ है ही, खेती खाली सूखा पड़ा हुआ है। फिर पूछते हैं गाय बैल का क्या हाल है, मर रहे होंगे प्यासे। हाँ स्वामी जी, गाय बैल प्यासे मर रहे हैं, हम आए हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए। पूछे पूछे क्रांतिकारी सन्यासी एक व्याख्या देते हैं आध्यात्म की, वो क्या है? So long as even a dog is hungry in my country, my spirituality tells me first find food for the dog. क्योंकि सर्वत्र भगवान है मानने वाला मैं, जब तक मेरे देश में कुत्ता भी भूखा होगा, मेरा अध्यात्म बोलता है कुत्ते के लिए खाना पहले लाओ। आज ये क्या कोरोना बीमारी आ गई, हजारों हिंदुस्तानी भूखे, विदेशों में भी भूखे हैं। तो हमारा अध्यात्म क्या है? गंगा जी में लाओ, नहाओ, बहुत अच्छी बात है, मंदिर में घंटी बताओ, लेकिन भूखा है क्या अड़ोस पड़ोस में, उसका भूख मिटाना सबसे पहले आध्यात्मिक काम है बोलते हैं। तो कितना बल्कि स्वामी विवेकानंद ने तब बोले थे दरिद्र नारायण। गांधी जी को बहुत अच्छा लगा ये, गांधी जी को, विनोबा जी को, दरिद्र नारायण। भगवान को कहाँ देखोगे? सर्वत्र देखोगे, जहाँ तकलीफ है वो विशेष कर गांधी जी को देखेंगे, सोचेंगे। तो इसलिए आध्यात्म की सही व्याख्या लोगों के पास पहुंचना चाहिए, ताकि सारा देश आध्यात्मिक हो जाए, देश नहीं दुनिया आध्यात्मिक हो जाए, इसका प्रयास हमारा होना चाहिएगा, ऐसा लगता है। और बहुत सारा लंबा 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 बना के रखा है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन खास कर कोई बात, अहिंसा अहिंसा गांधी जी बोले, हमको अच्छा लगा, हमने स्वीकार किया। लेकिन महात्मा बने उससे पहले उनके साथ के बिल्कुल नजदीक के साथ साथ काम करने वाले एक ने कहा, वो थोड़ा उजट थे, उन्होंने गांधी जी से पूछा, गांधी जी महात्मा नहीं बने थे, आप तो गांवों में जाके बोलते हैं अहिंसा अहिंसा, सब मान रहा है, लेकिन मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं कैसे मान लो आपकी बात? गांधी ने कहा, भाई प्रोफेसर हो गए तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं 2000 वर्ष का इतिहास पढ़ाता हूँ मेरे बच्चों को। 2000 वर्ष के इतिहास में किसी भी मिसाल, कोई भी मिसाल नहीं है कि किसी देश को अहिंसा के माध्यम से आज़ादी मिल गई हो। तो गांव वाला आपको बड़ा मानता है, इसलिए आपको मान लेता है। तो गांधी जी ने कहा बहुत सुंदर और सिंपल शब्दों में, क्या था? बट मिस्टर प्रोफेसर, why do you think the last chapter in history is already written? प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा आपने 2000 साल का इतिहास पढ़ा, लेकिन आप ऐसे क्यों मान लेते को इतिहास का अंतिम अध्याय लिख दिया गया? गांधी से सिर्फ 6 महीने छोटे थे लेनिन, बोला करते थे लेनिन, I have great pleasure in writing in reading history, but I have greater pleasure in creating history. बोले मुझे इतिहास पढ़ने में मजा आता है, लेकिन इतिहास बनाने में और ज़्यादा मजा आता है, इसलिए मैं इतिहास बनाना हूँ, ऐसे लेनिन ने बोला था। तो ये इतिहास बनाने की बात है कि जो आज तक नहीं हुआ उसको करो। आज तक अहिंसा से किसी देश को आज़ादी नहीं मिली, जो भविष्य में नहीं मिलेगा ऐसे क्यों बोलते हो? आज तक नहीं हुआ उसको मैं करूँगा, वही तो है असली क्रांति। तो क्रांति हमने चंबल घाटी में देखा, क्योंकि उस वक्त बोलते थे क्रांति माने जितने ज़्यादा लोग मर गए इतनी बड़ी क्रांति होगी। चीन में 60 लाख आदमी मारे गए तो बड़ी क्रांति हो गई। लेकिन उसके बाद नया इतिहास रचनाकार आए, उन्होंने कहा आदमी को मारना क्रांति नहीं, आदमी के दिमाग बदलना क्रांति है। रोज रोज मैं बोलता रहता हूँ, 50,000 साल पहले एक शेर दूसरे जानवर को खाता था, आज 2020 में शेर दूसरे जानवर को खाता है। 50,000 साल पहले मनुष्य मनुष्य को ही खा जाता था, कैनिबल, नरभक्षक था बोलते हैं। और आज मैं अमेरिका जाता हूँ, जर्मनी जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ, स्विट्जरलैंड जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, लड़के, गोरे लड़के लड़कियां 18 साल के बोल रहे हैं
हम मांस नहीं खाएंगे, बल्कि दूध भी नहीं पिएंगे। वो कहते दूध तो भगवान ने बछड़े के लिए बनाया, तुम कैसे लूटते हो उसको। वेगन्स बन रहे हैं। शेर का दिल नहीं, दिमाग नहीं, जो मनुष्य का है। इसलिए शेर 50,000 साल में जो खाता था आज भी वही खाता है, लेकिन मनुष्य दूसरे मनुष्य को ही काट के खा जाता था। डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मजबूत रहो तो रहोगे, नहीं तो खा जाएंगे तुमको। ऐसा मनुष्य आज बोल रहा है मैं मांस भी नहीं खाऊंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध मेरे लिए बनाया नहीं, भगवान वो बोलता है। मनुष्य बदल सकता है, यह सबसे बड़ा संदेश है। तो चंबल घाटी में हमने देखा, सुना तो था ही, अंगुलीमाला का भी सुना था, वाल्मीकि का भी सुना था, लेकिन यहाँ देखा साक्षात सामने 654 डाकू। शुरुआत हुआ 20 डाकू। बाबा 1960 में चंबल क्षेत्र में घूमने लगे। वो बहुत बड़े रोचक कहानी है कैसे कैसे हुआ, लेकिन परिणाम यह हुआ बाबा भिंड जिले में चले, घुसे आ रहे हैं। शाम को रोज प्रार्थना तो होती थी उनको, 14 साल तक प्रार्थना रोज, एक दिन एक जगह प्रार्थना होने के बाद एक विद्याराम नाम का आता है, बंदूक रखा है, बाबा मेरा बंदूक आपको समर्पण, मैं मान सिंह गिरोह का डाकू था, आज मैं आपको मेरी विनंती लाया हूँ, अब मैं ऐसे गलत काम करूँगा नहीं। तो विनोबा जी ने सोचा ये तो भगवान ने भेजा है। फिर दूसरे दिन 3 लोग आए, फिर उसके बाद एक आए, तो 20 लोग, सब खूंखार माना जाता था। वो सब आके विनोबा जी को कहते हैं बंदूक ले लीजिए और हम आज हम शांति को अपनाएंगे, अहिंसा को अपनाएंगे। विनोबा जी वो तो हमेशा ही मानने वाले थे, मैं कौन होता हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, ये तो ईश्वर का ही सारा योजना है। 20 लोग, फिर पुलिस आए, बाबा ये तो समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर प्रश्न हो गया, क्योंकि वो तो अखबार में रोज देखते थे, सामने देख रहे हैं और बंदूक सब छोड़ दिया और गुस्सा भी नहीं आ रहा, बड़ा प्यार से सबसे बात कर रहे हैं। विनोबा जी ने कहा ये सब तो समर्पण करने के लिए ले जाओ इनको। बस पुलिस बस आई, बैठे और जेल में चले गए। करीब 10 साल में सब छूटे और विनोबा जी के पास जमीन थी भूदान की, सबको 20-20 एकड़ जमीन दे दिया। अच्छे किसान हो गए और उनके नेता थे लोकमंडा की, लुक्का अंत जंगल में, लेकिन विनोबा जी बोले लुक्का क्या होता है, लोकमन दीक्षित उनका नाम हुआ, वो उसके नेता थे। और उसके बाद फिर जयप्रकाश जय हमारे आश्रम में, वो सब बहुत कहानी हुई। तो कुल 654 खूंखार माने जाने। मैं जब गया ग्वालियर 1952 में, रोज अखबार में भरा हो, मोटे फर्स्ट पेज का न्यूज, लुक्का ने ऐसा कर दिया और ये सब लोग खूंखार खतरनाक सब आता था। लेकिन देखा कितने सुंदर जीव ये सारे, उसमें से कुछ तो संत बन गए। तो शेर बदल नहीं सका, मनुष्य बदल सकता है। ये भविष्य के लिए बड़ी आशा की बात है। हमारा प्रयास होना चाहिए, जो भी थोड़ा भी दुर्गुण है कहीं वो मिट सकता है और वो संत बन सकते हैं। तो सारे जितने भी कहीं भी, अब नक्सलवादियों को मैं यही बोलता हूँ, जब जाता हूँ, कैंप किया था दांतेवाड़ा में, तो मैंने कहा भाई आपकी बात हमको भी मंजूर है, क्योंकि मैं अमेरिका में भिकमंगा देखा है, इंग्लैंड में देखा है, लेकिन बड़ा पैसा वाला और गरीब के बीच में जो खाई है हिंदुस्तान में, शर्मनाक है। हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, हम सभी, इसलिए नक्सलवाद होता है। तो मैं नक्सलवादियों को बोलता हूँ भाई मैं आपके साथ हूँ, खत्म होना चाहिए खाई, एकदम बराबर तो नहीं होंगे लेकिन इतना खाई नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कितने लोग अपने खुद को समर्पण किया, कितने मर गए नक्सलवादी, अच्छे हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, कितने पुलिस को मार दिया, किससे निरपराधी लोगों को मार दिया, लेकिन आपकी कल्पना की तरफ एक कदम भी आगे नहीं गए। तो इसीलिए चलो हमारे साथ आओ, समाज को बदलें, लेकिन मारना छोड़ो। अब कितने लोग असहाय मारे जा रहे और वो खुद भी मरे जा रहे। तो इसीलिए भविष्य भारत का अच्छा हो और भारत दुनिया के लिए एक
एक तरह से आदर्श बने, तो हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। 4 बातें याद करके मैं बंद करता हूँ। गांधी जी, विनोबा जी दोनों मिलके जो सोच रहे थे, हम सबको प्रयास करना, हिंसा रहित भारत होना चाहिए। हम सबको प्रयास करना, भूख मुक्त भारत होना चाहिए। हम सबको प्रयास करना, नशा मुक्त भारत होना चाहिए। हम सबको प्रयास करना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना है। 80 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा कोरोना को खत्म करने में। बीच वाले मत खाओ, बीच वाले मत खाओ। इतना शुद्ध अपना दिल को रखो। मुझे सरकार पैसा देती है मेरे काम के लिए, उसके अलावा मैं पैसा खाऊंगा नहीं। कितना अच्छा भारत हो जाएगा कि एक एक पैसा उसी के लिए जाए जिसके लिए वो पैसा सरकार ने निकाला है। तो भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त और भूख मुक्त, ऐसा भारत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे रमेश भैया को और संजय भाई को कि इतना सुंदर आयोजन किया है। 40 साल तक चलेगा ये प्रवाह, और मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। भाई जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। कल हम फिर मिलेंगे आदरणीय श्री गौतम बजाज जी से और उनको सुनेंगे। भाई जी हमारे साथ रहे। हाँ बिल्कुल, क्या कल आप रह सकते हैं क्या? गौतम भाई का सुनेंगे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, ये तो सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। फ्रीज हो गया क्या? फिर मौन संगीत करते रहे। हाँ। विचार प्रवाह। निंतोगिದ್ರೆ सुनाई बंद हो गई ना? सुनाई नहीं जाती है? जिसको सुनाई पड़ता है सुनिए। मैं दिल्ली से 2000 मील दूर बेंगलुरु में बैठा हूँ। यहाँ से करीब 100 मील दूर एक तुमकुर जिला है, वहाँ एक कड़बा नाम की जगह है। विनोबा जी पदयात्रा करते करते आए, कड़बा प्रवेश किया, और जहाँ भी जाते थे दिन में रुकते थे, शाम को प्रार्थना होती थी। प्रार्थना के बाद विचार प्रकट करता था, विनोबा जी का विचार सुनते थे लोग। तो कड़बा में विचार हुआ। उसके बाद उन दिनों का रिवाज था जय जगत, सॉरी जय हिंद बोले, जय हिंद बोले। और वो 1 तारीख था, 1 नवंबर 1957 का। तो 1 नवंबर को कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 साल पहले। तो कुछ लोगों को उत्साह आया, उन्होंने कहा जय कर्नाटका। विनोबा जी बोले भाई अभी जय हिंदी छोटा पड़ रहा है, तो उससे भी आगे बढ़ो। तो अब कहाँ आगे बढ़ेंगे? उन्होंने कहा भी जय कर्नाटका कहाँ बोल रहे हो, जय हिंद छोटा पड़ता है, जय हिंद से और बड़ा करो। क्यों? दुनिया छोटी हो रही है। जितनी छोटी दुनिया उतना बड़ा दिल होना है। तो अब छोटी कैसे हो रही है? महात्मा गांधी को उस वक्त तो स्टूडेंट थे पहले गांधी, मुंबई से लंदन पहुंचे 3 हफ्ते में। अभी मैं दिल्ली से लंदन पहुंचता हूँ 6 घंटे में। छोटी हो गई दुनिया। जो छोटी दुनिया बड़ा दिल। तब उन्होंने कहा अब जय कर्नाटका, जय हिंद, जय जगत। सारी दुनिया, जगत माने दुनिया। तो अब मैं हिंदुस्तान में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जापान में जाकर गाओ तो बोलेंगे सारे जहाँ से अच्छा जापान हमारा गाओ। अमेरिका में गए तो अब सारे जहाँ से अच्छा अमेरिका हमारा गाओ। लेकिन जय जगत सारी दुनिया में गाते हैं। इतना सुंदर नया नारा दिया बाबा ने, ये दुनिया के लिए नारा दिया। बहुत बहुत एक
एक एक सुंदर काम हुआ, तो ये आज उसको भी याद करेंगे तो अच्छा होगा। ಆಯ್ತು ಪಾಪ नमस्कार। ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇ ಹೇಳಿ ओ, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು हाँ, एक रंजनी को देखता हूँ इसमें। नहीं और कोई है भी नहीं और कोई है भी नहीं अरे ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ. ಹಾ ಅದು ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾಜು ಬಾಯ್ಕ आज राजू भाई का भी है अच्छा हाँ।